नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमडी जियोग्राफी सेमेस्टर फर्स्ट का यूनिट थर्ड का टॉपिक चेंज ऑफ सीजन्स। तो यूनिट थर्ड का जो फर्स्ट टॉपिक है वो पहले डिस्कस कर लिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो जैसे आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या है, चेंज ऑफ सीजन्स, यानी थ्रू आउट द ईयर सीजन्स में चेंजेस क्यों आती हैं, तो वो डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। अ सीजन रेफर्स टू अ डिवीजन ऑफ ईयर बेस्ड ऑन चेंजेस इन वेदर, टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ डे लाइट। जब हम एक ईयर का, एक साल का जो डिवीज़न करते हैं, किन बेसिस पे? वेदर पैटर्न्स में चेंजेस आने की बेसिस पे, टेम्परेचर चेंज के बेसिस पे और अमाउंट ऑफ डे लाइट के बेसिस पे, यानी दिन कितना लंबा है, ठीक है, लॉन्गर या शॉर्टर डे के बेसिस पे। तो उन डिवीजन्स को हम क्या बोलते हैं? सीजन्स। ठीक है। दीज चेंजेस आर प्राइमरली काज्ड बाय द टिल्ट ऑफ अर्थ's एक्सिस एंड इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। अगर हम प्राइमरी काज देखें इस सीजन्स में चेंज आने का, वो क्या है? अर्थ का टिल्ट होना अपने एक्सिस पे और उसकी क्या रेवोल्यूशन, ठीक है, किसके इर्द गिर्द घूमना? सूरज की जो ऑर्बिट है उसके इर्द गिर्द, उस ऑर्बिट में घूमना, उसकी वजह से जो है सीजन में चेंजेस आती हैं। द फोर मेन सीजन्स आर, फर्स्ट वन है स्प्रिंग, ठीक है, द सीजन बिटवीन विंटर एंड समर कैरेक्टराइज्ड बाय वार्मर टेम्परेचर, लॉन्गर डेज एंड न्यू प्लांट ग्रोथ। स्प्रिंग सीजन कौन सा होता है? जो किसके बीच में आता है? विंटर और समर के बीच में जो सीज़न आता है उसको क्या बोलते हैं हम? स्प्रिंग सीजन। और इसमें जो होता है वार्मर टेम्परेचर होता है, लंबे दिन होते हैं, ठीक है, और न्यू प्लांट ग्रोथ होती है, यानी पेड़ पौधे क्या करना स्टार्ट करते हैं? फल देना स्टार्ट करते हैं, उगना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस सीज़न में हम जो है पेड़ पौधे ज़्यादातर लगाते हैं, ठीक है। स्प्रिंग सीजन का ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक होता है? मार्च टू मई, ठीक है, मार्च से स्टार्ट होता है स्प्रिंग सीजन और मई तक चलता है। उसके बाद सेकंड वन है हमारा समर सीजन, ठीक है। समर सीजन क्या होता है? द हॉटेस्ट सीजन विद द लॉन्गेस्ट डेज एंड द मोस्ट डायरेक्ट सनलाइट। समर सीजन जो मोस्ट समर सीजन जो होता है वो मोस्ट हॉटेस्ट सीजन होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, उन दिनों। और उस दौरान जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट होते हैं और उस दौरान जो है डायरेक्ट सनलाइट जो हमारी पृथ्वी पर पड़ती है, ठीक है, उस एरिया पे पड़ती है, उस हेमिस्फीयर पे जहाँ पे समर सीजन होता है। इसका ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक है? जून से स्टार्ट होता है हमारा समर सीजन और अगस्त तक, ठीक है। थर्ड है हमारा ऑटम सीजन, द सीजन बिटवीन समर एंड विंटर मार्क्ड बाई कूलर टेम्परेचर एंड शेडिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम ट्रीज। तो ऑटम सीजन जो है किसके बीच में आता है? समर और विंटर सीजन के बीच में आता है। और इस दौरान जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? कूलर टेम्परेचर होता है, मतलब ठंडा मौसम होता है, ठीक है। और इस दौरान जो है अपने जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? अपने जो लीव्स हैं वो क्या करते हैं? गिराते हैं, फॉल करते हैं उनके लीव्स, ठीक है, शेड करते हैं अपने लीव्स को। ऑटम सीजन का जो ड्यूरेशन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? सितंबर टू नवंबर, ठीक है। फोर्थ वन है विंटर सीजन, द कोल्डेस्ट सीजन विद शॉर्टर डेज एंड लेस डायरेक्ट सनलाइट। तो विंटर सीजन जो होता है मोस्ट कोल्डेस्ट सीजन होता है, यानी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है इस सीज़न में और स्नोफॉल वगैरह भी जो है इस सीज़न में होता है। और ये इस दौरान जो होते हैं, जो डेज होते हैं बहुत शॉर्टर होते हैं और इस दौरान जो है लेस डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, जहाँ पे विंटर सीजन जिस हेमिस्फीयर पे होता है, ठीक है। तो जो विंटर सीजन का जो ड्यूरेशन है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? दिसंबर टू फेब। तो ये सब जो ड्यूरेशन बताया मैंने आपको सीजन के, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? नॉर्थन हेमिस्फीयर के लिए, ठीक है। साउथर्न हेमिस्फीयर के लिए इसका उल्टा, जैसे मैंने विंटर आपको बताया नॉर्थन हेमिस्फीयर में दिसंबर टू फेब होता है, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? दिसंबर टू फेब, समर, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर का डिफरेंस। उसके बाद सीजन्स हैपन बिकॉज अर्थ's टिल्ट काज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट टू रिसीव वेरिंग अमाउंट ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद सीजन्स क्यों हैपन करते हैं? वो इसलिए क्योंकि जो अर्थ है वो हमारी क्या है? टिल्ट है, ठीक है, थोड़ी क्या लीन है, 23.5 डिग्री लीन है, मतलब टिल्ट करती है।
अपने एक्सिस पे। तो इस वजह से जो है हमारा प्लैनेट अर्थ जो है वो उस पे जो सनलाइट है वो अलग अलग अमाउंट पे पड़ती है, अलग अलग हेमिस्फीयर पे, ठीक है। तो इस वजह से जो है सीजन्स जो है चेंजेस आती हैं हमारे अर्थ सरफेस पे। तो अब हम समझते हैं डायग्राम के जरिए कि सीजन्स में चेंजेस कैसे आती हैं, ठीक है। तो जैसे आपको ये फिगर दिख रही होगी, यहाँ पे क्या है, सन, ये आ गया सन का ऑर्बिट, जहाँ पे हमारी अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है सन के इर्द गिर्द। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो हमारी अर्थ है, यहाँ पे जो हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर है, ये साइड पे क्या कर रही है, फेस हमारे सन को फेस कर रही है। तो इस वजह से जो ज़्यादातर जो लाइट पड़ रही है इस पार्ट पे पड़ रही है, तो इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या है अभी, समर सीजन। और जो ये अपोजिट साइड है जहाँ पे कम लाइट पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, विंटर सीजन। तो जो हमारी अर्थ रिवॉल्व करते हुए सन के जब नीचे पहुँचेगी, तो यहाँ पे दोनों हेमिस्फीयर जो है इक्वल लाइट जो इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जो टेम्परेचर में जो बहुत सारी चेंजेस आएंगी, तो समर सीजन किस में चेंज हो जाएगा, ऑटम सीजन में। और जो हमारा विंटर सीजन है वो किस में चेंज हो जाएगा, स्प्रिंग सीजन में, ठीक है। तो इसी तरह रिवॉल्व करते हुए जब अर्थ इस साइड पहुंचती है, ठीक है, ईस्ट साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो ये जो इस साइड नॉर्थन हेमिस्फीयर था, यहाँ पे क्या था हमारे पास, जब यहाँ पे क्या था नॉर्थन हेमिस्फीयर में समर, अब यहाँ पे क्या हो गया, अपोजिट, ये वाली साइड का चलेगी अपोजिट साइड। तो अब अपोजिट साइड में क्या हो रहा है, सौदर्न हेमिस्फीयर में समर हो रहा है और नॉर्थन हेमिस्फीयर में विंटर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, नॉर्दर्न में समर, सौदर्न में विंटर, यहाँ पे क्या होगा, टोटली अपोजिट। इसी तरह जब यहाँ पे पहुँचेगी एट द टॉप ऑफ द सन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटम सीजन और स्प्रिंग सीजन। जैसे मैंने नीचे बताया टेम्परेचर चेंजेस हो जाएंगी क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा लाइट का, ठीक है। तो ऐसे होता हमारे सीजन्स में चेंज थ्रू आउट द ईयर। अब देखते हैं हम थ्योरी रिगार्डिंग टिल्ट इन एक्सिस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो अर्थस एक्सिस में जो टिल्ट है वो किस वजह से, उसके पीछे क्या थ्योरीज हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। सम 4.5 बिलियन ईयर्स एगो व्हेन अर्थ वाज यंग इट इज थॉट दैट समथिंग बिग हिट अर्थ एंड नॉक्ड इट ऑफ टिल्टर। ये माना जाता है कि 4.5 बिलियन ईयर्स एगो जब अर्थ नई नई फॉर्म हुई थी, तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ जो है वो अर्थ को क्या करती है, हिट करती है, अर्थ के साथ कोलाइड करती है। और इस वजह से जो हमारी अर्थ क्या हो जाती है, हमारे अर्थ का जो एक्सिस है वो क्या टिल्ट हो जाता है, अर्थ को टिल्ट कर लेता है, ठीक है। सो इंस्टीड ऑफ रोटेटिंग विद इट्स एक्सिस स्ट्रेट अप एंड डाउन इट लीन्स ओवर अ बिट। तो इस वजह से जो हमारी अर्थ जो अपने एक्सिस पे सीधा रोटेट करनी चाहिए थी, वो क्या करती है, वो थोड़ा टिल्ट होके रोटेट करती है। आपको फिगर में दिख रहा होगा 23.5 डिग्री टिल्ट है, ठीक है। द जायंट हेवनली बॉडी दैट हिट अर्थ इज कॉल्ड थिया, बिलीव टू हैव अ साइज ऑफ मार्स। और जो वो बॉडी जिसने हिट किया अर्थ को, उससे क्या नाम दिया गया, थिया। और ये माना जाता है कि उसका साइज कितना था, जो प्लैनेट मार्स से उसके साइज के बराबर था, ठीक है। इट ऑल्सो ब्लास्टेड अ बिग होल इन द सरफेस। और जब वो टकराती है हमारी अर्थ के साथ वो चीज़, तो वो एक बहुत बड़ा होल कर लेती है हमारी अर्थ में। एंड दैट बिग हिट सेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट एंड रूबल इनटू द ऑर्बिट। तो जब वो कोलाइड करती है तो जो बहुत सारा डस्ट और पार्टिकल जो है हमारे ऑर्बिट में जाते हैं। एंड मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट रूबल इन टाइम। और बहुत सारे जो साइंटिस्ट का मानना है कि जो डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, रूबल वगैरह जो कोलाइड होने की वजह से निकले, तो वो ही बाद में जाकर क्या बना, अर्थ का मून, ठीक है, चांद बना। द चेंजिंग सीजन्स ऑन अर्थ हैपन्स बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ अर्थ's एक्सिस, नॉट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो जो चेंजिंग सीजन है हमारी अर्थ पे वो किस वजह से होता है, अर्थ के टिल्ट की वजह से, ना कि सूर्य से हमारी अर्थ की कितनी दूरी है उस वजह से नहीं होते सीजन चेंज। ये नहीं होता कि हमारी अर्थ सूर्य के पास है तो समर होगा, दूर होगी तो विंटर होगा, ऐसा नहीं है। अब देखते हैं हम अर्थ's टिल्ट कि अर्थ कितने डिग्री एंगल पे टिल्ट है, वो देखते हैं। अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। कितना, 23.5 डिग्री अर्थ हमारी टिल्ट है। दिस मीन्स दैट एज अर्थ ऑर्बिट द सन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लैनेट गेट मोर और लेस डायरेक्ट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। तो इसका मतलब क्या है, जब हमारी अर्थ ऑर्बिट सन के ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी, तो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारी अर्थ के,
वहाँ पे क्या कम या ज़्यादा लाइट पड़ेगी सूरज से, ठीक है, सन से। वो कैसे, जो हेमिस्फेयर या जो पार्ट्स जो हमारी अर्थ के सन को फेस करेंगे, सन की तरफ होंगे, वहाँ पे ज़्यादातर लाइट पड़ेगी और वहाँ पे कौन सा सीजन होगा, समर सीजन होगा। और जो अपोजिट हेमिस्फेयर होगा जहाँ पे सूरज की जो रोशनी कम पड़ेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, विंटर सीजन होगा या ऑटम सीजन होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या, द इफेक्ट ऑफ टिल्ट। तो अब बात आती है टिल्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। द अर्थ's एक्सिस पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑल ईयर, ठीक है। जो हमारे अर्थ का एक्सिस है वो सेम डायरेक्शन में ही रहेगा, ठीक है, जैसे टिल्ट है वैसे का वैसा ही रहेगा। सो डिपेंडिंग ऑन वेयर अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। तो अब ये डिपेंड करता कि जो अर्थ है वो ऑर्बिट पे कहाँ पे है, सूरज के इर्द गिर्द कहाँ पे घूम रही है, ओवर हेड है, साइड पे, लेफ्ट है, राइट है, ठीक है, अप है, डाउन है। तो वो डिपेंड करता है कि अर्थ कहाँ तक पहुंची है ऑर्बिट में। आइदर द नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर गेट मोर डायरेक्ट सनलाइट। तो वो वहाँ से पता चलेगा हमें कि नॉर्थन हेमिस्फीयर या साउथर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा रोशनी पड़ रही है। वो किसकी वजह से पता चलेगा हमें, ऑर्बिट की पोजीशन की वजह से। When one hemisphere is tilted towards the sun, it gets more sunlight causing summer। और जो हेमिस्फीयर ज़्यादा टिल्ट होगा किसकी तरफ, सूरज की तरफ, यानी फेस करेगा सूर्य को, तो वहाँ पे क्या होगा, मोर लाइट होगी और समर सीजन होगा। और इसी तरह जब वो टिल्ट अवे करेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, लेस सनलाइट होगी और वहाँ पे क्या होगा, विंटर सीजन होगा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या, सीजनल डिफरेंसेस। इन जून द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। अगर जून में देखें तो जो नॉर्थ पोल है वो किसकी तरफ टिल्ट होता है, सन की तरफ, मेकिंग इट समर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इस वजह से समर होता कहाँ, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और विंटर कहाँ होता है, साउथर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और इन दिसंबर द साउथर्न पोल इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। तो दिसंबर में जो साउथर्न पोल है वो किसकी तरफ टिल्ट होता है, सूर्य की तरफ। तो इस वजह से मेकिंग इट समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इस वजह से साउथर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम क्या होता है, समर होता है, और विंटर हेमिस्फीयर में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर सीजन। अब देखते हैं हम इक्विनॉक्सेस एंड सोलिस्टिक्स। सोलिस्टिक्स क्या होता है, सोलिस्टिक्स हैपन व्हेन वन हेमिस्फीयर इज टिल्टेड मोस्ट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सन। जब एक हेमिस्फीयर बहुत ज़्यादा टिल्ट करता है किसकी तरफ, सूरज की तरफ, या अपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोलिस्टिक्स। दिस काज द लॉन्गेस्ट डे इन समर एंड लॉन्गेस्ट नाइट इन विंटर। इस वजह से लॉन्गेस्ट डेज होते हैं किसमें, समर में, और लॉन्गेस्ट नाइट कब होती है, विंटर में। इक्विनॉक्सिस अकर ट्वाइस अ ईयर। दो बार अकर करते हैं एक साल में इक्विनॉक्सिस, अराउंड मार्च 21 एंड सितंबर 21। व्हेन सन इज डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर। जब सन क्या होता है, ओवर द इक्वेटर, डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर होता है, ऊपर होता है, ओवरहेड होता है। एट दिस टाइम बोथ हेमिस्फीयर्स गेट इक्वल सनलाइट मेकिंग द चेंज बिटवीन समर एंड विंटर। तो इस दौरान जो हेमिस्फीयर्स हैं, नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर दोनों क्या इक्वल सनलाइट मिलती है उनको। और इस दौरान क्या होता है, चेंजेस आती हैं किसमें, समर एंड विंटर में चेंजेस आती हैं, समर से विंटर हो रहा होता है, ठीक है। ये वो दिन होते हैं जब ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे उस शिफ्ट हो रहा होता है सीजन का, समर से विंटर या विंटर से समर, ठीक है।